अंबाला मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मित्तल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं कुछ दर्शकों की क्वेरीज ले रहा था, तो मैं उसी हाँ जी। सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं मनमोहन जी, ये पूछ रहे हैं SSWL स्टील स्ट्रिप्स व्हील पर और बैंक ऑफ इंडिया पर करंट लेवल्स पर क्या बाय कर सकते हैं? SSW एंड दूसरा कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। ओके, डन। एक सेकेंड होंगे सर। ठीक है सर। SSW करंट प्राइस पर एक महीने के नजरिए से बाय कर सकते हैं, कम से कम एक महीना, बाकी तो डिपेंड करेगा। एक महीने के लिए मुझे लगता है टारगेट आपको कम से कम अभी 209 पर है, 230 आ जाएगा। दिस इज 1 अप्रैल का टारगेट है ये। आने वाले 10-15 दिन के आप मान के चलिए। तो अप्रैल के मंथ में 230 के लिए है, यस इट्स अ बाय। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखना है, अभी 209 पर चल रहा है, 195 का एसएल मेंटेन करके चलना। हालांकि 230 पर रुकेगा नहीं, इट गोना लाइकली, वेरी लाइकली इट गोना एक्सटेंड इट्स रैली अप टू 250। ठीक है। दूसरा इनका है बैंक ऑफ इंडिया। हम्म। वैसे स्टील स्टॉक्स अभी थोड़े फोकस में रहेंगे, जो भी छोटे मोटे बड़े स्टील स्टॉक्स हैं, क्योंकि स्टील के पाइप्स का जो बढ़ना और उसका ऑफिशियली उस स्टील के पाइप्स का, सॉरी नॉट स्टील पाइप्स, स्टील उस मतलब सबने सहमति से प्राइस बढ़ाने के लिए ऊपर ये बातचीत जो हो रही है, तो अलाउड हुआ है ये मोस्ट लाइकली। और इससे जो कंपनीज के जो मार्जिन है उस पर दबाव जो आ सकने वाला था, वो भी आगे यूजर के पास पास ऑन हो जाएगा। सो दिस इज अ रिलीफ फॉर ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री, जो प्रॉक्सी छोटे मोटे प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि स्टील इंडस्ट्री के स्टॉक्स में थोड़ा सा मजबूती आपको कुछ बढ़ते हुए दिखेगी। दैट्स दी जो न्यूज फ्लो है उसके अराउंड ये है, इसीलिए ये पिछले हफ्ते से स्टॉक थोड़ा सा लाइमलाइट में थे। नाउ आपने पूछा बैंक ऑफ ये इंडिया। तो स्टील स्ट्रिप्स व्हील, ये तो जो गाड़ियों के पहिए होते हैं ना, उसमें जो स्टील के रिम लगते हैं, ये वो बनाती है कंपनी। तो इसके लिए तो स्टील उल्टा रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल हो गया है, लेकिन उनके प्राइस बढ़ाने की ऑफिशियली परमिशन हो गई। और जब आप ये ऑफिशियली करते हैं तो आपको कोई डिपेंड नहीं करता। एंड जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, इजीली विद द लॉजिक, विद रीजन आप आगे जो है पास कर सकते हैं। तो ये एक क्लैरिटी आ जाती है कंज्यूमर के दिमाग में, मतलब एंड यूजर जब आप प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि पीछे से भाव ऑफिशियली बढ़े हैं, मतलब आपने नहीं बढ़ाए। तो इन कंपनीज को बार्गेन, अपना प्रोडक्ट जब आगे बेचना पड़ता है, वहां पर उनको बार्गेन करने का मौका मिल जाता है। तो आउटपुट जो है वो ये है, दैट मीन्स जी जी। ऑफिशियली दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑन हायर एग्जैक्टली, प्राइस। गॉट योर पॉइंट मैम, दे और नो गॉट नीड योर टू पॉइंट। नेगोशिएट। जी मैम, या, और बैंक ऑफ थैंक यू। इंडिया में मैम क्या करना है? बैंक ऑफ इंडिया में अगर देखिए, आप थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट करिए। सिंपली अभी 140 पर है, 140 के आसपास बाय बनता है। 2% की डिस्काउंट की बात कर रही हूँ, ज्यादा नहीं। यहाँ पर आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल यहाँ पर बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट्स 155 एंड 170 एटलीस्ट। बट स्टॉप लॉस रखना, जो अभी मार्च का लो बना था वो 135 का। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं PPL फार्मा 176 के लिए हैं, ये कब चलना शुरू होगा, प्रॉफिट में कब आएंगे? अभिषेक सिंह जी पूछ रहे हैं। ओके, कितने के लिए है? 100। 75 के, 76 के मतलब। जी। विल यू बी एबल टू ऐड समथिंग? इफ यस, हो सके तो 30% से ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपकी ओके। बाइंग है महंगी। और इन माय ओपिनियन ये अब चलेगा। तो आपने पूछा कब चलना शुरू होगा, तो ये चल रहा है और अब आगे बढ़ेगा, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। ओके। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। रही बात, इसके टारगेट जो लगते हैं मुझे 160 और 185 के लगते हैं। सो सिंस यू आर वेटिंग फ्रॉम 170 और आपने इसका 135 140 भी देखा है, मेरी ओपिनियन में ये ऐड करने का समय है। स्टॉक चलने के लिए तैयार है क्योंकि, और अगले 1-2 महीने में यू विल सी कि 160 से 185 के टारगेट आ जाएंगे। तो इसीलिए मेरी सलाह में आपको 30% तक अगर आप ऐड कर सके, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या जो भी आपके फंड मैनेज करते हो अगर, तो उनको पूछ लीजिए। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। डाउन द लाइन 3 मंथ्स 160 185 आर द पॉसिबल टारगेट्स। इनफैक्ट अगर कोई पीपीएल फार्मा को न्यू बाइंग के लिए कंसीडर करना चाहे, इनकी तो एवरेज पुरानी करने की बात हो रही है, ये नए बाय के लिए भी ठीक है। इफ यू वांट टू कंसीडर इट एज अ न्यू बाय, इट इज ओके। 10 अप्रैल 2026 में पीपीएल फार्मा 1
146 पर चल रहा है क्लोज टू। इसी रेंज में बाय लेकर एक छोटा स्टॉप लॉस 135 का मेंटेन करेंगे। 160 और 185 के अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये टारगेट्स हैं जो आ जाएंगे लगते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को भी प्लान करके जा सकते हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टारगेट्स, पहला ही टारगेट आपका लगभग 8% का है, एंड अगर आप होल्ड करके जाएं तो 28% तक का टोटल ओवरऑल गेन 1 से 2 महीने के बीच की बात कर रहे हैं हम। और जो रिस्क लेने की बातचीत चल रही है यहाँ पर, वो सिर्फ 6.5% का है। तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है तिलकनगर इंडस्ट्रीज पर, अनिद्य जी का 460 रुपये का लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म का क्या व्यू रहेगा आपका मैम? आई थिंक टीआई तिलकनगर इंडस्ट्रीज मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में है, या नहीं होगा तो हाल फिलहाल पिछले महीने की एक्टिविटीज में जरूर है। तो मैं एग्जैक्ट डेट नहीं पता, क्योंकि 5 डेज 30 डेज का कुछ क्लॉज है, इसलिए मैं आज इसको अवॉइड कर रही हूँ। आई चेक दैट एंड देन मैं इसके बारे में कोई अपडेट करूंगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मिर्जा यामीन जी, रियाद से हैं। अरे वाह, ये बोल रहे हैं मिर्जा यामीन फ्रॉम रियाद, यस्टरडे मिसाइल अटैक अलर्ट ऑन मोबाइल एंड सीज फायर। मतलब कि रियाद में अभी भी मिसाइल के अटैक के अलर्ट आ रहे हैं मोबाइल्स पर, और वहाँ सीज फायर की बातें हो रही हैं। ये तो रियलिटी बता रहे हो, ही इज शेयरिंग द रियलिटी, रियल ट्रूथ। बिल्कुल, ये तो बड़ी अजब बातें हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सर आई हैड सम स्टॉक्स ऑफ अदानी एंड आईटी, कैन आई ऐड इफ देन विच स्टॉक प्लीज। अदानी के या आईटी शेयरों में अगर कोई ऐड करना हो तो कौन सा करें मैम? अदानी के या आईटी ना, क्योंकि अदानी के आईटी स्टॉक मुझे तो नहीं पता है। नहीं, अदानी के शेयरों में से कौन सा ऐड करें, या अच्छा। और आईटी शेयरों में अगर कोई ऐड करना हो तो वो कौन सा करें? तो अदानी एंड आईटी में कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको? ऑल राइट, अभी ठीक है। तो अडानी के स्टॉक और आईटी दोनों ही ऐसे हैं जो अब चलेंगे। थोड़ा बहुत पुल बैक, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते चले हैं, तो हो सकता है कि जो जितना चला उसका आप ऐसे समझ लें कि 40% तक कभी भी पुल बैक आ सकता है। ये जनरल फिनोमेना है जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ओवरऑल इंडस्ट्री में काम आता है। ये मतलब अडानी एंड किसी भी स्टॉक पर काम आता है। जो जितना चला उतना ही करेक्ट होता है, और अगर अप ट्रेंड का है तो अप टू 40%। लिख लीजिए, दोबारा सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। रही बात कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, सो इन माय लिस्ट टीसीएस के साथ पेयर करो। टीसीएस के साथ विप्रो खरीदो या इन्फोसिस, योर चॉइस। अलोंग विद दिस परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज, ये दो स्टॉक भी आईटी कॉम्बिनेशन में, प्योर आईटी प्ले नहीं है ये, आईटी कॉम्बिनेशन में परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज को आप थोड़ा मिला जुला रख सकते हैं। सो इंडीड 4 स्टॉक्स आपके पास में मेरे हिसाब से होने चाहिए। पांच बताए हैं, 4 रखना, टीसीएस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट एंड इन्फोसिस या विप्रो में से कोई एक। सो दिस काइंड ऑफ 4 स्टॉक, 5 में से कोई 4 आप अपने पास में रख सकते हैं, या तो विप्रो या फिर इन्फोसिस, इसमें ऑप्शन है आपके पास में, क्योंकि दोनों एक जैसे से ही चलेंगे। नाउ दूसरा जो आपने पूछा है अडानी स्टॉक्स में, अडानी ग्रुप में से कौन से स्टॉक्स, मुझे लगता है एटीजीएल आज के प्राइस पर 550 वगैरह चल रहा है, 520 पर भी बाय बोला था, एक बार स्टॉप लॉस लिया है, एक बार 570 से 700 का टारगेट सब हुआ, और स्टॉप लॉस लिया 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का। अभी जो फर्दर यहाँ पर मूवमेंट है, एटीजीएल इज समथिंग शुड बी ऑन योर रडार, अडानी ग्रीन इज समथिंग शुड बी ऑन योर रडार, अडानी एंटरप्राइजेस आप किसी से वैलिडेट करवा लो, मेरे पास है इसलिए रेकमेंड नहीं कर रही, बट चेक करा लीजिए किसी से। बट ये 2 स्टॉक्स तो ऐसे हैं ही, और थोड़े दिनों के बाद आप अगर चाहें तो 1-2 स्टॉक अडानी के और अडानी पोर्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। सो इंडीड 3 स्टॉक्स तो मेरी नजर में है जो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, एटीजीएल, अडानी पावर एंड अडानी एटीजीएल, अडानी ग्रीन एंड अडानी पोर्ट्स, ये 3 स्टॉक्स आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैम ने अदानी के स्टॉक्स में बता दिया कि कौन से शेयर है जो कि आप अभी रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको बाउंस अच्छा मिलेगा। अदानी टोटल गैस में आज अच्छा बाउंस देखने के लिए मिल रहा है। अदानी के अब एक एक करके शेयर सारे चलने शुरू हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग है ये इस समय। एक और शेयर मैम, अदानी पावर पर एक सवाल है कि इसमें क्या करें, कवन जी का सवाल है, इसमें अभी रखें क्या करें? कौन से किस पर सवाल है? अडानी पावर, अदानी पावर पर, अदानी पावर। तो 170 का टारगेट दिया था, आ गया। अभी इसके बाद का टारगेट आप ही लोग कमेंट करके बताने कितना दिया है, क्योंकि मनी 9 पर बार बार डिस्कस हुआ है। तो फिलहाल के लिए 210 अगला टारगेट है, मैं ही बता देती हूँ। अगला जो टारगेट है वो 210 का है, प्लीज होल्ड। 210 पर भी ये खत्म नहीं हो रहा है, 210 के बाद
मजबूती से 250 की तरफ जा रहा है। सो प्लीज होल्ड योर ट्रेड। एंड ये रिकमेंडेशन आप लोगों के पास में, मतलब मनी 9 व्यूअर्स के पास भी 145 से 160 की रेंज तक भी आई है। इसके बाद फिर मैंने इसको रेकमेंड करना बंद कर दिया था, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो रहा था। बाकी फिलहाल आप लोग 10 से 15% के प्रॉफिट पर हैं। बुक करने की मेरी सलाह नहीं है, प्लीज होल्ड। 210 250 आ रहे हैं। और मैं समय की सीमा अगर बताने की कोशिश करूं तो 210 इज लाइक कि आपको मई तक आ जाना चाहिए, और 250 की अगर आप चेजिंग करोगे तो दिसंबर तक वेट करना पड़ सकता है। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर टारगेट्स, फॉर द एक्सटेंडेड टारगेट फर्स्ट हो चुका है, याद रखिए 170 आ चुका है। व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द टारगेट्स, 150 का ट्रेलिंग अभी लगाओ, जब 210 निकल जाए फिर 190 पे लगा लेना। ठीक है। राजीव कुमार जी पूछे मैम, आईडीबीआई बैंक 116 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या करना है? आईडीबीआई, जी ऑलराइट, और 116 की बाइंग है। जी। ठीक है, शांति। ठीक है, जैसा है वैसा ही होल्ड करिए। जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको पता है इस शांति का मतलब क्या है। वेल, अभी के लिए फिलहाल आप ऐड तो करिए मत। अगर आपको अगले कुछ दिनों के अंदर वापस से ये 70 के आसपास मिले, 70 या 78, 68 70 या 68 की रेंज में मिले तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जितना है उतना होल्ड करिए। आपको ऐड करने की सलाह मैं इस और नहीं दे सकती अगर इस रेंज पर नहीं आ रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आपके पास 116 का था ये, और ये स्टॉक टूट करके आप ऐसे समझे कि ये स्टॉक टूट करके 60 रुपए पर आया, मतलब 45% ये टूटा, और आपको कहीं पर भी स्टॉप लॉस या सपोर्ट टूटता हुआ कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब सीधा से ये है कि आप पोजीशन, डोंट माइंड बट इट्स ट्रू कि आप पोजीशन, या तो आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है कि लॉस कट नहीं पा रहा है, या फिर आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। दोनों में से कोई भी एक रीजन है, और दोनों ही केस में फर्दर एडिशन कंडीशनल है। अगर रिस्क एपेटाइट है तो करो, अदरवाइज जितना है उतना समय के साथ आपको एग्जिट मिल जाएगा, उसका वेट कर लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं योगेश जी, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा इन्होंने बाय किया हुआ है 268 रुपये 45 पैसे पर, इसको होल्ड करें या लॉस बुक करें या एवरेज करें? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जी 268 के करीब का लिया है जी। ठीक है, अभी करंट प्राइस पर एवरेज नहीं करना है। एवरेज के लिए डिस्काउंट बहुत सिग्निफिकेंट, नंबर 1। सेकंड कंडीशन, शुड बी क्लोज टू सपोर्ट होना चाहिए, और वो वाला सपोर्ट अभी आया नहीं है। वो मेरी नजर में 220 का 215 का है। आया तो ही करेंगे, अदरवाइज जैसा है वैसे ही होल्ड कर लीजिए। स्टॉक में कोई भी बुराई नहीं है, ढूंढने भी जाएंगे तो बुराई मिलेगी नहीं। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ टाइम करेक्शन। जब स्टॉक चलते हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन आता ही है, उसी को प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। जो लोग नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं। ट्रेड प्राइस की मूवमेंट ऐसी ही हमेशा से होती आई और आगे भी होगी। तो फिलहाल के लिए पोर्ट इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा बनाना है, यू गॉट टू स्टे इन्वेस्टेड। 220-25 पर आए, 15 पर चलिए, आए तो एवरेज करिए। जितना है फिलहाल उतना आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं है। अगर मैं आपको 1 साल का टारगेट दूं तो मैं इसको 350 और 415 से नीचे नहीं देख पा रही हूँ, तो आराम से होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, CMPDI जो अभी कोल इंडिया की सब्सिडी लिस्ट हुई थी, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने IPO प्राइस से ही ली हुई है मैम, इस शेयर पर आपकी राय? CMPDI, रीजन दिया था मैंने कुछ आईपीओ की जब बातचीत चल रही थी कि क्यों ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला है, रादर चेजिंग ओनली प्रीमियम लिस्टिंग। और थोड़ी बहुत प्रीमियम लिस्टिंग होगी, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना मत। दैट वाज द रिव्यू जब आईपीओ की बात पर डिस्कशन किया था। इंडिया में माइनिंग इंडस्ट्री पर फोकस होगा, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कोर कोर की बात नहीं करेंगे, इसको कोर नहीं है, बट इसके बिना काम होता नहीं है। ये वैसी इंडस्ट्री, वैसा इसका काम है। सर्विस प्रोवाइड करती है, प्लानिंग, परमिशन, ये सब चीज का काम इसी का है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 5 सालों के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री में और नए डेवलपमेंट्स हमको दिखेंगे अलग अलग माइनिंग्स में, तो इसका काम वहां पर बहुत पड़ने वाला है। सो इफ यू आर ऑलरेडी हैव इट, प्लीज होल्ड। एंड इफ यू नॉट इन्वेस्टेड येट इन दिस स्टॉक, यू कैन थिंक ऑफ इट। रही बात अभी कितने पे चल रहा है, आईपीओ प्राइस से ऊपर है अभी भी, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 160 155 की रेंज पर करना, 162 है, आ जाएगा, वेट कर लो। और स्टॉप लॉस वहां पर 135 का रखिएगा, और मिनिमम टारगेट एज आई सेड, इसमें कुछ बात है जो इन्वेस्टमेंट के साथ मिल सकती है आपको। तो वो बड़े टारगेट, जब आप एक नए काउंटर पर जब आप रिस्क लेते हैं, नए तरह के बिजनेस पर जब आप रिस्क लेते हैं, तो रिस्क की अपेक्षा आपका रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रखने की कोशिश करिए। तो ये चीज नोट करते जाइए। कुछ कुछ जब चीजें बीच में बोलती हूँ तो वहां पर ये चीज आपको बाद में भी काम आएगी।
जब आप नई कंपनीज में या नए बिजनेस मॉडल पर जब आप पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड 2x तो कम से कम होना चाहिए। हैविंग सेड दिस, कम से कम यहाँ पर जो आपका पहला टारगेटेड शुड बी 190, एटलीस्ट 190। हालांकि ये अच्छी काउंटर है, 210 तक जा सकता है, 2 साल का समय लगेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि जेके टायर आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगता है? क्या इसको रिप्लेस करना चाहिए, किसी और काउंटर को ले लेना चाहिए? ओके, अगर आपके पास में पैसे हैं देन यू कैन थिंक ऑफ एमआरएफ। एमआरएफ भी ठीक है, सीएट भी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब काउंटर्स है। एमआरएफ इज लाइक 1,37,000 का लगता जरूर है एक्सपेंसिव, लेकिन है नहीं वो। तो आप उसको एक बार चाहे तो देख सकते हैं। रही बात उसमें आपका स्टॉप लॉस, एमआरएफ अगर आप रिप्लेसमेंट की बात की है क्योंकि आपने, सो यू कैन थिंक ऑफ एमआरएफ एट करंट प्राइस विच इज एट 1,36,800 पर है अभी। और यहाँ से आराम से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, वैसे तो इसने कभी इस तरह के स्प्लिट किए नहीं थे, मोस्ट रिसेंट लास्ट ईयर का कुछ था। तो फिलहाल आराम से अगर आप बाय कर लें तो 2 लाख से कम की बात होगी नहीं, विदाउट स्प्लिट वगैरह का केस आता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,24 का मेंटेन करेंगे तो चल जाएगा। बुराई जेके टायर में भी नहीं है, बट आपने कंपैरिजन पूछा है इसलिए मैंने एमआरएफ की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू मिला होगा। सौरभ गोयल साहब हैं, ये पूछ रहे हैं इन्फोसिस 1575 रुपये के लिए हुए हैं, क्या एवरेज करना चाहिए इन लेवल्स पर? हाँ, यस। आज की डेट में साढ़े, अभी तो जो पूरा 5-6% का मूवमेंट हुआ था, आज आज अगर आप थोड़ा और सेफ प्राइस चाहते हैं तो आज की क्लोजिंग हो जाने दीजिए। आज की क्लोजिंग हो सकता है कि 1250, 1260 पे हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज है क्योंकि वो, तो ये वाला क्लोजिंग हो जाने के बाद कल आप देखिए कि आपको जो भी कल को ओपनिंग प्राइस मिलता है वहां पर आप अपनी एंट्री एवरेज कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग हो जाने दीजिए। बाकी स्टॉक देखिए, जब सब मार्केट ठंडी थी तो आईटी इंडेक्स ने 5%, 6% का गेन दिया है। तो ऑफ कोर्स ये जायज सी बात है कि जहां पर प्रॉफिट है वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस चीज को बहुत जल्दी समझने की कोशिश करिए। जो टूटा है पिटा है उसमें गुंजाइश उतनी बचती नहीं है, अगर अगर सेक्टर एंड स्टॉक में मजबूती बची हुई हो तो आईटी भी वैसे से ही कुछ स्टॉक है टूटे पीटे बहुत है। 5 साल में कुछ खास डेवलपमेंट इनमें हुआ नहीं, 5 साल के रिटर्न बहुत ही नेग्लिजिबल रिटर्न है। इंडेक्स की बात करूं तो 15% 5 ईयर्स में दिया है, विच इज लाइक नथिंग। अगर हम अपने इंडेक्स आईटी निफ्टी की बात करें, विच गेव अराउंड 150 200% गेन सिंस 2020। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल के लिए आप आज की क्लोजिंग हो जाने दो, कल जिस प्राइस पर ये खुले इन्फोसिस वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं विद अ व्यू कि आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपकी बाइंग महंगी है। तो आपको होल्डिंग कम से कम 2 क्वार्टर से 6 क्वार्टर की रखनी पड़ेगी दिमाग में, तब जाकर के एवरेज करना। इन्वेस्टमेंट के लिए काउंटर है, स्टॉप लॉस अवॉइड करो, थोड़ा सा कर सकते हो तो। ठीक है। केईसी में सवाल पूछ रहे हैं एक दर्शक हैं राहुल जी, ये 600 रुपये में लिया हुआ है इन्होंने केईसी इंटरनेशनल, इसमें क्या व्यू रहेगा मैम आपका? 600 कितने पर? 600 रुपये पर ही लिया हुआ है पूरा। एब्सोल्यूट, ओके, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अभी 550, 540 आ सकता है, लेकिन ओके। उसके बाद मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ। ये आप इसको ऐसे समझे कि इसी बहुत टूटा है। कहाँ से टूटता हुआ आ रहा है, मतलब जहां तक मुझे याद है 1000 के ऊपर का एक टाइम पर था ये, मतलब 1900 की रेंज पे एक समय ये ट्रेड कर रहा था। वहां से टूटते टूटते 500 तक आया, तो बहुत टूट चुका है। तो जब भी आप ये सिचुएशन देखें, नॉट स्पेसिफिक टू केईसी ओनली, जब भी आप ये सिचुएशन देखें तो इस कंडीशन में एक बड़ी एक्यूमुलेशन रेंज बनती है। वो 5% की भी हो सकती है, कभी कभी वो बिल्कुल। 15% की भी हो सकती है, एंड इन दिस केस इट इज। यहाँ पर आपको एक बड़ा वाइड एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा है जो मुझे लग रहा है। तो आराम से आपको पहले तो पेशेंस रखने पड़ेंगे, ये चलेगा। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछे कि आज क्या करें मैडम, तो आज अगर आप कंफर्टेबल हैं लॉस बुक करने में तो ही, स्विंग का लॉस है क्योंकि 600 पे खरीदा है, 574 पर चल रहा है, तो आप तो बुक करो। अदरवाइज एज इट इज होल्ड कर लीजिए, क्योंकि 550 आने के बाद ये दोबारा चल पड़ेगा। बिकॉज 500 से 600 रुपए की ये जो रेंज है ना, ये इसके लिए अगली अपसाइड की मूवमेंट के लिए एक एक्यूमुलेशन जोन है। सो इन माई ओपिनियन दिस इज द केस। रही बात, अब आपको डिसीजन लेना है कि शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन के लिए आपको लॉस बुक करना है या फिर आप 540 आए तो मैनेज कर लोगे, इट्स योर कॉल। रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर इस समय का जो स्टॉप लॉस है, मैंने 1000 से 500 आया इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप स्टॉप लॉस को समझे। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 485 का होगा एज ऑफ नाउ, और जैसे ही जिस भी दिन वापस ये आपके 650 को क्रॉस कर दे, शिफ्ट कर लीजिएगा अपने एसएल को 630 पर, ताकि 650 मेरा टारगेट नहीं है,
ताकि आप 700 और 850 का वेट कर सके। सो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग आपको बहुत ही समझदारी से इसमें काम करना पड़ेगा ताकि पैसा बने, क्योंकि इसमें बन सकता है। जी। इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन आपको किया ताकि आप लेवल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसको पोजीशन प्लान कर ले ठीक से।